नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता के अंदर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो रूट या अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कर दिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो अंडर वाटर मेट्रो रूट बनाया गया, इसमें चैलेंजेस क्या क्या थे, कितने कॉस्ट यहाँ पे आए और ये किन लोगों के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि आगे चलकर सुविधाजनक होने वाला है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, फेयर कैसा रहने वाला है, ये तमाम बात की जानकारी यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जैसा कि आपने जाना ये कहाँ हुआ है, तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है कोलकाता, वो यहाँ पे इसका है ना उद्घाटन किया गया। इस रूट का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से टनल के अंदर यहाँ पे पानी के नीचे से यहाँ पे कह लीजिए कि, और ये देश का पहली बार ऐसा होगा यहाँ पे, वो किस वजह से ऐसा बनाना पड़ा इस पे भी हम आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि साइड साइड से यहाँ पे है ना पानी है वगैरह दोस्तों, और ये आपका जो मेट्रो है वो गुजर रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मोदी इन कोलकाता। अगर जो आपको हम बता दें कि श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे है ना, वो 10 दिनों के अंदर अंदर 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को विजिट करने वाले हैं दोस्तों। और ये पिछले 5 दिनों में वेस्ट बंगाल यानी कि जहां कोलकाता पड़ता है, ये नरेंद्र मोदी का दूसरा विजिट है। और आप देख सकते हैं कि ना केवल उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन किया है, बल्कि इसके साथ साथ कोलकाता में कई और सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, जिसका टोटल वर्थ अगर जो हम देखें तो 15,400 करोड़ आता है दोस्तों। और ये भारत का पहला यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो रूट होता है ना। आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कितना सुविधाजनक यहाँ पे होने वाला है, और चूंकि बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि चैलेंजिंग भी था दोस्तों, है ना। तो अगर जो आप कोलकाता का है ना डिस्ट्रिक्ट मैप अगर जो आप देखो है ना, तो आपको है यहाँ पे दिख रहा होगा कोलकाता, है ना, जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हावड़ा, है ना। आई थिंक आपको हावड़ा के बारे में पता होगा, आपने हावड़ा ब्रिज भी जाना होगा, जिसके नीचे से यहाँ पे हुगली रिवर यहाँ पे गुजरता है दोस्तों, है ना। तो ये आपको पता होगा। और साथ में अगर जो हम वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन की बात करें तो उसमें हावड़ा का नंबर है ना पहले पायदान पे आता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये हावड़ा है और यहाँ पे ये कोलकाता है। लेकिन आप यहाँ पे साथ में गौर फरमाइएगा कि है ना इन दोनों के बीच से यहाँ पे क्या गुजर रहा है दोस्तों, तो इसको हावड़ा रिवर भी कहते हैं और साथ में हुगली रिवर भी, है ना। तो कोलकाता और हावड़ा के बीच में चूंकि ये नदी पड़ रहा था, इसलिए अगर जो कोलकाता और हावड़ा को कोई मेट्रो स्टेशन से मेट्रो कनेक्टिविटी से अगर जो जोड़ना था, तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि अंडर वाटर मेट्रो रूट ही बनाया पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कह लीजिए कि लैंड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे रिवर था, है ना। तो चूंकि इन दोनों शहरों के बीच में ये कह लीजिए कि यहाँ पे रिवर है, हुगली रिवर या हावड़ा रिवर, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को मेट्रो रूट से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पे टनल बनाना था या फिर रूट बनाना था, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि फाइनली है ना अब रेडी हो चुका है। अगर जो हम इसको यहाँ पे देखें दोस्तों, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, सबसे पहले ये जो टोटल डिस्टेंस होने वाला है, ये जो बनाया जा रहा है, इसको हम है ना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है दोस्तों, है ना। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो कहाँ से शुरू होगा यहाँ पे, ये सेक्टर 5 स्टेशन से शुरू होगा, है ना। अगर जो हम आपको बात करें यहाँ पे, है ना, तो सेक्टर 5 जो स्टेशन है ये सबसे ईस्टर्न पार्ट हो यहाँ पे होगा, ठीक है, चूंकि ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हावड़ा है। तो ऑल द वे कहाँ से चलेगा, ये सेक्टर 5 से स्टार्ट होकर यहाँ पे है ना ये कहाँ जाएगा, हावड़ा तक जाएगा, जिसका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 16 किलोमीटर यहाँ पे आता है। उसमें से आप देख सकते हैं कि जो अंडर ग्राउंड कॉरिडोर है, यानी कि जमीन के अंदर से जो कॉरिडोर जाएगा, उसका टोटल लंबाई 10.8 किलोमीटर होगा। और जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है ना, चूंकि जो पहले यहाँ पे रखा गया था कि हम एक ही कह लीजिए कि ऊंचाई पर ये बना पाएंगे, लेकिन उसमें कह लीजिए कि जो है ना यहाँ पे मशीन था दोस्तों, या फिर जो टनल बनाया गया उसमें लीकेज वगैरह आ गया, तो प्रॉब्लमेटिक कर लिया यहाँ पे। इसलिए हमें थोड़ा सा ऊंचाई उठाकर यहाँ पे एक रूट बनाया गया, जिसका डिस्टेंस कितना है 5.8 किलोमीटर। तो टोटल ये कितना जर्नी रहने वाला है 16.6 किलोमीटर का, है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कि फेज 1 में 9.4 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है, और फेज 2 में 7.2 किलोमीटर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है दोस्तों, है ना। अगर जो हम बात करें कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर होगा उससे टोटल कितने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन गुजरेंगे, तो टोटल 6, और अंडरग्राउंड स्टेशन से कितना यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि साल्ट लेक जो सेक्टर 5 है, यहाँ से चलकर है ना कह लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर, बंगाल केमिकल, है ना, यहाँ पे फूल बैगन करके ये सब होते हुए ये कहाँ तक जाएगा, ऑल द वे ये हावड़ा तक जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो कह लीजिए कि जमीन वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक तो किसका वाला पार्ट था, जमीन से पार्ट था। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे अगर जो आप फोकस कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या बह रहा है, हुगली नदी बह रहा है। तो अगर जो यहाँ से हमको लेके जाना था वो जो मेट्रो
का रूट जो था या टनल था तो उसको हमको अंडर वाटर ही लेके जाना था, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे आया दोस्तों वो इसी को कंस्ट्रक्ट करने में यहाँ पे आया है ना। जो सबसे पहले रखा गया था रूट का डिजाइन वो कुछ इस तरीके से रखा गया था, आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा सेंट्रल, है ना, वो रखा गया था। लेकिन कह लीजिए कि इसमें इस टनल में यहाँ पे लीकेज आ गया, उसके कारण यहाँ पे एलिवेटेड, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये करके बनाया गया। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना आया है 5.8 किलोमीटर, और ये जो टोटल यहाँ पे रहने वाला है वो 16.6 किलोमीटर यहाँ पे है ना। आपको हम बता दें कि जो साल्ट लेक सेक्टर 5 है और ये जो सियालदा है, ये जो रूट है पहले से ही ऑपरेशनल था, यानी कि इस रूट पे पहले ही कोलकाता में यहाँ पे कह लीजिए कि ये चल रहे थे, मेट्रो जो ट्रेन था इस रूट तक चल रहा था। मेन जो प्रॉब्लम था वो सियालदा से लेकर किसको कनेक्ट करने का था, तो हावड़ा का करने का था यहाँ पे, है ना। तो सियालदा से हावड़ा के करने में जो पहला फेज था दोस्तों वो यही था कि जो सेंट्रल वाला हिस्सा लिया गया, लेकिन इसमें चूंकि प्रॉब्लम आ गया तो फिर कह लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे एक दूसरा एंगल दिया गया और इस रूट को यहाँ पे बनाया गया जो एलिवेटेड था, और उसके बाद फिर इसको कंप्लीट किया गया। और जो सबसे ज़्यादा एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आया वो अंडर वाटर करके यहाँ पे था, है ना। ओके जिस यहाँ पे कह लीजिए कि बोरिंग मशीन से ये किया गया पूरी तरह से यहाँ पे, उसको जर्मनी से मंगाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी का आज कोलकाता के अंदर, है ना, एक बड़े से यहाँ पे एक ह्यूज क्राउड के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। नरेंद्र मोदी कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों, तो जो कोलकाता के अंदर एस्पालैंड यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे ये जाकर इनॉग्रेट करते हैं। द पीपल वर सीन चांटिंग, है ना, लोगों को क्या करते हुए यहाँ पे क्या स्लोगन चांट करते हुए सुना गया, मोदी मोदी और जय श्री राम करके यहाँ पे, है ना। आप इसके अलावा आपने देखा कि और कई सारे मल्टीपल यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, जिसका टोटल अगर जो हम वर्थ की बात करें तो 15,400 करोड़, है ना। तो आपको रूट के बारे में एक रफ आइडिया सा लग गया होगा कि जो टोटल यहाँ पे कनेक्टिविटी होने वाला है मेट्रो का अब कितना बढ़ गया है, तो अब बढ़ गया है यहाँ पे 16, है ना। अब यहाँ पे कितना बढ़ गया दोस्तों, है ना, आप ध्यान रखिएगा। अब टोटल जो हो गया है 16.6 किलोमीटर का। इससे पहले ये टोटल कितना था, तो 9.4 किलोमीटर का था। यानी कि जो इस बार कंप्लीट किया गया है मेट्रो स्टेशन के तहत वो फेज 2 को बनाया गया, यानी कि 7.2 किलोमीटर और लंबा किया गया। और इसी में एक जो हिस्सा था लगभग कितने मीटर का दोस्तों, तो 500 मीटर का, है ना। आपको ध्यान रखना है कि 500 मीटर जो यहाँ पे टनल है वो कहाँ से हो रहा होगा, अंडर वाटर हो रहा होगा, है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पे है कि कितना ग्राउंड से या फिर कह लीजिए कि सी लेवल से कितना ये नीचे होगा, तो टोटल यहाँ पे 30 मीटर, है ना, जो कि यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए था कि 30 मीटर यहाँ पे अंडरग्राउंड ये टनल को बनाया गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे और बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये जो कोलकाता के अंदर पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन बन गया है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे जान लेते हैं। कोलकाता मेट्रो हावड़ा, है ना, जो कि यहाँ पे ये पहला होने वाला है ना। इसका पूरा नाम जो है हावड़ा मैडन करके आता है, हम यहाँ पे हावड़ा लेकर चल रहे हैं कि कोलकाता का जो मेट्रो है, यानी कि हावड़ा से लेकर यहाँ पे एस्पालैंड तक यहाँ पे जो सेक्शन है ना। ये मोदी कहाँ पहुंचे दोस्तों, तो ये एस्पालैंड में यहाँ पे पहुंचकर यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इन्होंने। तो हावड़ा से लेकर एस्पालैंड सेक्शन का जो यहाँ पे ये इनॉग्रेशन था, ये जो रूट बनाया गया 7 किलोमीटर का, उसके बारे में था। इज टाउटेड टू बी द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर एनी माइटी रिवर इन इंडिया, है ना, कि इंडिया के अंदर पहला कोई ट्रांसपोर्टेशन टनल बनाया गया है जो कि एक बड़े से नदी के नीचे बनाया गया है। अभी तक जो भी था यहाँ पे वो रिवर के नीचे नहीं था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये कह लीजिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा छलांग यहाँ पे है इंडिया के अंदर। द हावड़ा मेट्रो स्टेशन इज ऑल्सो द डीपेस्ट इन इंडिया, है ना। जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है, साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर और जितने भी मेट्रो स्टेशन है उसमें सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। लगभग इसकी गहराई जो है कितना है यहाँ पे 30 मीटर का यहाँ पे आता है। द हावड़ा मेडन एस्पालैंड सेक्शन पासेस अंडर द रिवर हुगली, है ना, जिसको हम हावड़ा रिवर भी कहते हैं। तो ये हुगली रिवर के अंदर से यहाँ पे पास कर रहा होगा ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट बैंक, है ना। बैंक मतलब होता है किनारा, यानी कि जो हुगली रिवर यहाँ पे ऐसा करके बह रहा है दोस्तों, है ना। तो ये वाला इसका जो ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे कहलाएगा वो यहाँ पे कहलाएगा इसका ईस्ट वाला बैंक, और ये वाला हिस्सा जो कहलाएगा उसका वेस्ट वाला बैंक। और इसके अंदर से ही यहाँ पे वो टनल गुजर रहा होगा, है ना, जो कि कोलकाता और हावड़ा सिटी को यहाँ पे कनेक्ट करेगा दोस्तों। आप साथ में देख सकते हैं कि कोलकाता मेट्रो जो था यहाँ पे 2023 के अप्रैल में ही इतिहास रच दिया था, जब पहली बार व्हेन इट्स रेक रैन थ्रू अ टनल अंडर अ रिवर द हुगली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। जब देश में पहली बार किसी रिवर के नीचे से यहाँ पे कह लीजिए कि एक मेट्रो ट्रेन यहाँ पे गुजरा था। द 4.8 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन हावड़ा टू एस्पालैंड इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ द ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, है ना। तो आपने जाना कि जो किसका हिस्सा था, तो ईस्ट वेस्ट
मेट्रो कॉरिडोर यहाँ पे जो बनने वाला था दोस्तों, उसका ये सेकेंड फेज का हिस्सा था यहाँ पे, है ना, जो कि कह लीजिए कि टोटल अगर जो आप देखा जाए तो अब वो साल्ट लेक से कहाँ तक हो गया है, हावड़ा तक हो गया है। लेकिन जो दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पे बनाया गया वो कहाँ से बनाया गया, तो एस्पालैंड से लेकर यहाँ पे हावड़ा तक यहाँ पे, है ना। द मेट्रो इज एक्सपेक्टेड टू कवर 520 मीटर स्ट्रेच, है ना, जो कि हमने देखा 550 मीटर, लगभग लगभग आप आधा किलोमीटर आप मान सकते हो, है ना, 500 मीटर से 20 मीटर और ज़्यादा। और इसको, है ना, 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर जो वो मेट्रो चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि 45 सेकेंड में वो जो हिस्सा है, जो कि अंडरग्राउंड अंडर रिवर वाला जो हिस्सा है, उसको 45 सेकेंड में यहाँ पे पार कर लेगा यहाँ पे, है ना। आप साथ में और देख सकते हैं, है ना। तो आपने ये तो देख ही लिया। साथ में अगर जो हम बात करें तो मेट्रो जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, जिसको हम एटीओ बोलते हैं, इस सिस्टम पे देश के अंदर कोई सा भी जो मेट्रो है चल रहा है वो इसी में काम करता है। इस मोड में होता क्या है ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन में, तो अब मेट्रो ट्रेन मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन ऑटोमेटिकली आफ्टर अ लॉन्ग प्रेस ऑफ एटीओ डिपार्चर पुश बटन बाय द मेट्रो मैन, है ना, यानी कि जो ड्राइवर है उसको हम यहाँ पे मोटरमैन कहते हैं। जब इनके द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि एटीओ डिपार्चर का जो पुश बटन होता है, यानी कि जिसको दबाया जा सके, उस बटन को दबाया जाता है, तब ये जो ट्रेन है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे चलता है। इसलिए इसका नाम जो रखा गया है, जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है या जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन यहाँ पे, है ना दोस्तों, है ना। आउट ऑफ द टोटल 16.6 किलोमीटर लेंथ ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर आपने देखा यहाँ पे, है ना, जिसमें कि दो हिस्सा यहाँ पे जुड़ता है, उसमें 10.8 किलोमीटर जो है वो हावड़ा से लेकर फुल बैगन तक है विद द टनल अंडर द हुगली रिवर। द रेस्ट ऑफ द स्ट्रेच इज एन एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसको थोड़ा सा ऊंचाई पर उठाकर यहाँ पे बनाया गया है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि टोटल ये कितने स्टेशन से होकर गुजर रहा होगा, तो टोटल ये 12 स्टेशन से होकर गुजर रहा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है ना, जिसका टोटल लंबाई 16.6 किलोमीटर है, उसमें से जो अंडरग्राउंड वाला हिस्सा है ना, वो कितने का है 10.8, और अंडरग्राउंड में भी जो अंडर वाटर वाला हिस्सा है उसका कितना है, तो आपने देखा कि 520 मीटर, जो कि यहाँ पे 30 मीटर गहरा होगा। और अगर जो आप देखें जो इंटायर रूट, अगर जो हम बात करें कि साल्ट लेक जो सेक्टर 5 था वहां से लेकर ऑल द वे टिल जो हावड़ा स्टेशन है वहां तक टोटल मेट्रो स्टेशन कितने हो गए, अब तो 12 हो गए, है ना। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रावर्स द 520 मीटर, आपने तो ये देखा है कि 520 मीटर का जो अंडर वाटर जो टनल है यहाँ पे, वो 45 सेकंड में अब यहाँ पे कह लीजिए कि उसको क्रॉस कर लिया जाएगा, है ना। ना केवल ये कह लीजिए कि ऑफर स्पीड किया जा रहा है, ना केवल स्पीड ऑफर किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ में यहाँ पे बिना किसी, है ना, प्रॉब्लम के सीमलेस और टाइम एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अब ये हो गया है ना। क्योंकि यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे, है ना, कोई कोलकाता में रहते हैं तो हावड़ा में काम करने के लिए आते हैं, या हावड़ा में रहते हैं तो कोलकाता में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन जो उनको, है ना, रूट लेना पड़ रहा था, है ना, वो आधे दूर तक तो मेट्रो स्टेशन से आ जा रहे थे, लेकिन फिर आधे दूर के लिए वो बस वगैरह ले रहे थे या फिर घूम फिर कर जा रहे थे। अब उनको ऐसा करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, है ना। जैसे कि आपने, है ना, अगर जो हम दिल्ली की बात करें तो कोई अलग अलग, है ना, सेक्टर में रहते हैं, लेकिन बहुत लोग काम करने के लिए आते हैं जो आईटी हब है नोएडा, वहाँ पे आते हैं, है ना, तो वहाँ पे तो कनेक्टिविटी है, लेकिन कोलकाता में भी अब मेट्रो यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गया है, और साथ में ये अंडर वाटर किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे इंडिया के अंदर, है ना। अगर जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने यहाँ पे, तो जो टिकट का प्राइस रहने वाला है उसका शुरुआत कहाँ से होगा, तो 5 रुपये से होगा, और ये ऑल द वे कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो 50 रुपये तक जा सकता है ना। आप देख सकते हैं जो 5 रुपये से शुरुआत वाला था उसको, उसके साथ आप 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको आप ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि, है ना, पर 5 रुपीज़ में कितना किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे, तो 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 5 रुपये का कॉस्ट रखा गया है इस कॉरिडोर के तहत जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। एंड देन राइजेस टू 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 एंड देन टिल 50 रुपीज़। तो सबसे जो सस्ता वाला है वो 5 रुपया, जो कि 2 किलोमीटर आपको लेके जाएगा, और जो कह लीजिए कि यहाँ पे टोटल अगर जो आपको ये 16 किलोमीटर का जो पूरा जर्नी ट्रैवल करना है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम कितना रुपया है, तो 50 रुपया कॉस्ट है ना। तो आपने जाना कि ये जो कोलकाता के अंदर पहली बार अंडर वाटर मेट्रो जो रूट बनाया गया है, जो टनल बनाया गया है, उसका उद्घाटन आज ही नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ साथ और कई सारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको भी नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ना। और साथ में कह लीजिए कि जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसको काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पे इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्से में कह लीजिए कि एक के बाद एक कई सारे यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों, है ना। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है यहाँ पे, क्योंकि ये देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो से एक साथ, तब के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।